अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस और तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें हम वाज़े तौर पर हरम शरीफ और सऊदी अरेबिया के दूसरे मुक़द्दस तरीन शहर मदीना के साथ साथ मक्का मुकरमा में रियाज़ अल जुर्फ़ के मकाम पर भी सुर्ख आंधी या तूफ़ान को देख सकते हैं। बहुत लोग इसे ये कहकर शेयर कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब है, जिसे अगर आज के मौजूदा हालात के तनाजुर में हम देखें तो ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन भी कर लेंगे, क्योंकि हमने कोरोना पेंडेमिक के बाद खाना काबा का तवाफ़ भी रुकते हुए देखा। आले सऊद की यहूद व नसारा से दोस्तियाँ, इक़्तिदार की जंग और सऊदी अरेबिया जैसी मुक़द्दस सरज़मीन को मगरबी कल्चर में ढालने के इक़्तिदामात के अलावा इस सुर्ख आंधी और तूफ़ान का जिक्र कुरान करीम जैसी मुक़द्दस किताब के अंदर एक अज़ाब के तौर पर मुशरिकीन और काफिरों के लिए कुछ यूँ मिलता है कि सूरह अल इसरा आयत 68 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि खुदा तुम्हें ज़मीन के अंदर धंसा दे, तुम पर पत्थरों से भरी आंधी चला दे, फिर तुम दुनिया के अंदर अपना कोई मददगार नहीं पाओगे। इसके अलावा पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर भी ऐसी ही आंधी का अजाब 7 दिन और 8 रातों तक चलता रहा, जो सऊदी अरेबिया और ओमान के बॉर्डर पर मौजूद एक सराई इलाका या इन दोनों मुल्कों का बॉर्डर है, जहाँ पर उबार नाम का शहर कभी आबाद हुआ करता था। लेकिन इस कौम को अपनी नाफरमानियों की वजह से इस आंधी के अजाब ने सफ़े हफ्ती से मिटा कर रख दिया। मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहर के अंदर ऐसे ख़तरनाक तूफ़ान का आना वैसे तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर सराई और रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने भी लगें तो इस तूफ़ान को मज़ीद ख़तरनाक बना देती हैं। मगर 70 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली इन तूफ़ानी हवाओं का रुख इस बार इन हालात के अंदर कुछ ऐसे देखने को मिला कि जब हम वाज़े तौर पर अल्लाह ताला की नाराज़गी और कुर्बे क़यामत से पहले के तमाम हालात और वाक़यात का मुशाहिदा अपनी आंखों से कर रहे हैं, और इस तरह की कुदरती आफात का अचानक नमूदार होना ये ज़ाहिर करता है कि अभी भी अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों को ये वार्निंग दे रही है कि अभी भी टाइम है, तुम लोग संभल जाओ, तुम्हें हमेशा इस दुनिया के अंदर नहीं रहना। ये वार्निंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़ल्ज़ले, तूफ़ान और जानलेवा कुदरती वबाएँ अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबूत हैं। जबकि यहूदी रबी ये कहते हैं कि यह निशानी दुनिया में इनके अरूज और अरबों के ज़वाल की अलामत है, जब इनका मसीहा दुनिया में आने के करीब है, जिसके नतीजे में वो पूरी दुनिया पर एक आलमी हुकूमत कायम करके पूरी दुनिया पर वन वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने वाले हैं। इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर इस तूफ़ान की शिद्दत की वजह से हद निगाह तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। बिजली के खंभे टूट गए, लोग अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए, यहाँ तक कि सऊदी हुकूमत को मौसमी इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। दोस्तों, कुदरती आफात चाहे किसी भी शक्ल के अंदर हों, अल्लाह ताला की नाराज़गी को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि माजी की कौमों का जिक्र भी जहाँ पर हमें कुरान करीम के अंदर मिलता है तो हमें पता चलता है कि उनको भी उनकी नाफरमानियों की वजह से इन्हीं कुदरती आफात का सहारा लेकर उन्हें सफ़े हफ्ती से मिटा दिया गया। लेकिन आज इनका जिक्र मिलता है तो सिर्फ इसलिए कि क़यामत तक के इंसानों के लिए इन्हें एक इबरत के तौर पर याद रखा जाए। इसीलिए इस तरह की गैर मामूली कुदरती आफात को हम किसी भी तरह से नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। यह सिर्फ अक्ल वालों के लिए निशानी है कि अब भी वक्त है कि हम संभल जाएं और दुनियादारी को छोड़कर इस आखिरत की और हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयारी करें। और हमें इन्हीं निशानियों को देखकर सबक हासिल करना है, क्योंकि क़यामत से पहले ना सिर्फ आसमान से फरिश्ते नाजिल होकर इंसानों को खबरदार करने के लिए आएंगे, और ना ही अब क़यामत तक कोई पैगंबर इंसानों को खबरदार करने के लिए अब इस दुनिया में आने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और इन निशानियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।